दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया का समय लंदन की ग्रीनविच से ही क्यों तय होता है? हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि दुनिया की समय गणना का केंद्र ग्रीनविच नहीं बल्कि भारत का उज्जैन होना चाहिए। इसे नाम दिया गया है महाकाल स्टैंडर्ड टाइम। आखिर क्या है इसके पीछे का विज्ञान और इतिहास? क्या वाकई जीएमटी को बदला जा सकता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उज्जैन में आयोजित एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि काल गणना यानी कि टाइम कैलकुलेशन भारत की प्राचीन विरासत है। उन्होंने तर्क दिया कि उज्जैन की भौगोलिक स्थिति यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि कई सदियों से खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी का केंद्र रहा है। महाकाल स्टैंडर्ड टाइम का सीधा मतलब है प्राइम मेरिडियन यानी कि शून्य देशांतर को लंदन से शिफ्ट करके भारत के उज्जैन मध्य प्रदेश में लाना। उनके अनुसार अंग्रेजों के समय से पहले दुनिया भर में समय का निर्धारण उज्जैन के आधार पर ही होता था, जिसे औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल के दौरान बदलकर ग्रीनविच कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि ग्रीनविच को ही क्यों चुना गया था? दरअसल 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस समय ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति थी। उनके पास सबसे सटीक समुद्री नक्शे और घड़ियां थीं जो ग्रीनविच की रॉयल वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी पर आधारित थीं। इसी कारण दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे मानक मान लिया। लेकिन भारतीय इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहते हैं। वारामिहिर और भास्कर जैसे महान गणितज्ञों ने अपनी किताबों में स्पष्ट लिखा है कि उज्जैन शून्य रेखा पर स्थित है। उज्जैन कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के संदर्भ में खगोलीय गणना के लिए सबसे सटीक स्थान माना जाता है। उज्जैन को नाभि स्थान या पृथ्वी का केंद्र माना गया है। यहाँ का जंतर मंतर आज भी गवाह है कि हमारे पूर्वज बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के ग्रहों की चाल और समय का सटीक अनुमान लगा लेते थे। हिंदू पंचांग और ज्योतिष विद्या आज भी उज्जैन की गणनाओं पर टिकी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो प्राइम मेरिडियन कहीं भी हो सकता है क्योंकि पृथ्वी गोल है। यह पूरी तरह से देशों की आपसी सहमति का विषय है। अगर प्राचीन ज्ञान और भौगोलिक शुद्धता की बात करें तो उज्जैन का दावा बहुत मजबूत है। लेकिन क्या इसे बदलना इतना आसान है? सच कहें तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैश्विक सहमति। इसके लिए दुनिया के सभी देशों को फिर से एक मेज पर आकर सहमति बनानी होगी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज की पूरी डिजिटल दुनिया जीपीएस, विमान सेवा और स्टॉक मार्केट जीएमटी पर आधारित है। इसमें बदलाव का मतलब है खरबों डॉलर का खर्च और तकनीकी उथल-पुथल। वैज्ञानिक मानक। वर्तमान में परमाणु घड़ियां यानी कि एटॉमिक क्लॉक्स के आने से समय का मापन इतना सटीक हो गया है कि अब यह केवल किसी एक स्थान पर निर्भर नहीं है। महाकाल स्टैंडर्ड टाइम का विचार केवल एक बदलाव नहीं बल्कि हमारी प्राचीन वैज्ञानिक विरासत को दुनिया के सामने लाने का एक प्रयास है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में भारत अपनी इस विरासत को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।